जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद पहले चरण के 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हो चुका है, वही दूसरे फेज के जो इलेक्शन है कहीं न कहीं अब होने वाले हैं। और इसी को लेकर अभी मडियाहूँ, जौनपुर के मडियाहूँ विधानसभा अभी भी सीट क्लियर नहीं हो पाई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने मुगरा बादशाहपुर की विधायक रही बसपा से जो शामिल हुई थी सुषमा पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ की जो लोकल विधायक थी श्रद्धा यादव 2 बार की समाजवादी पार्टी से विधायक थी, 2007 में दूसरे नंबर पे थी और 2012 में विधायक चुनी गई, 2017 में दूसरे नंबर पर थी। उनका टिकट काट कर सुषमा पटेल को मैदान में उतारा गया है। तो कहीं न कहीं जो बगावती तेवर हैं अगर विधायक श्रद्धा यादव दिखाती हैं तो राहें आसान नहीं होगी समाजवादी पार्टी के लिए मडियाहूँ विधानसभा से। और हम बात करते हैं, अपना दल के नेता भी हैं और समाजवादी ये समाज सेवी भी हैं, तो इनसे बात करेंगे किस तरीके की तस्वीर ये देख रहे हैं क्षेत्र में जाकर। सर, कैसी तस्वीरें हैं और क्या जनता आपसे क्या राय लेना चाहती है? नमस्कार राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तस्वीर इस समय सारे मतदाताओं की भाजपा अपना दल गठबंधन की तरफ सबका रुझान है। और जैसे आपने चर्चा किया कि मुगरा बादशाहपुर से एक विधायक आई हैं, अगर उनका इतने डेवलपमेंट था, अपने ऊपर इतने कॉन्फिडेंस था तो मुगरा बादशाहपुर ही जाके लड़ती। जो उनके साथ पिछला बार टहले थे सब कार्यकर्ता सब निराश होकर घर बैठ गए हैं। और हम दूसरे के बारे में बोलना कुछ मतलब नहीं है। हमारी सरकार की योजनाएं रही हैं, हर जगह काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। और मडियाहूँ की जनता कुछ जगह अधूरा काम रह गया है, जो कि मडियाहूँ की जनता हम पर विश्वास दिलाती है। यही बगल में एक गांव में हम गए, जमलिया पाल बस्ती में, वहाँ बताइए अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। तो ये सब प्रथम वरीयता में मेरा काम रहेगा। तो सर, आपने कई गाँव में जो व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति, आपने चाहे कैंसर पीड़ित हो चाहे जैसे भी उनका इलाज कराते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, छोटा मोटा इलाज तो हम स्वयं के अपने पैसे से व्यवस्था कर देते हैं। देखिए, मानव सेवा ही हमारा कर्तव्य है और ये दिखावा नहीं है, मेरा भाव है, इसलिए हम करते हैं। और बिना पद पे रहे हुए कईयों आदमी का हमने लेटर लिखवा के एम्स वगैरह में भी करवाया है। माननीय गडकरी जी के यहाँ से, मंत्री जी के यहाँ से लेटर लिखवा के हमने कई बार कई लोगों को मदद किया है। जो हमारे स्तर का रहता है उसको हम, हमारे स्तर का जो भी रहता है उसको हम पूरा करते हैं। सर, जिस तरीके से मडियाहूँ एक पिछड़ा विधानसभा माना जाता है, सड़क टूटी हुई सड़क है, अगर आप चुनाव जीतते हैं, पार्टी आप पे भरोसा करती है, तो क्या प्राथमिकता है? सड़क का तो टेंडर हो गया है, सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। हमने पिछला बार आप इंटरव्यू में आए थे, हमने आपको वादा किया था कि चलने लायक सड़क चुनाव से पहले ही सही हो जाएगी। और जिसके सिलसिले में हमने फिर आरओ साहब से भी बात किया था, एक्सीएन साहब से भी बात किया था, वो लोग आए भी थे बीच में, साइड विजिट वगैरह किए और काम शुरू भी हो गया है। आप जाएंगे जमालापुर से आगे देखिएगा, लेबलिंग हो रहा है धीरे धीरे। मैक्सिमम 10 से 15 दिन और लगेगा, रोड मूवेबल पूरा अच्छा से हो जाएगा। बाकी टेंडर हुआ है, नया काम भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। मडियाहूँ विधानसभा में किसकी टक्कर आपको दिखाई देती है अगर आप मैदान में आते हैं तो? कोई टक्कर नहीं है भैया, इतना सेवा भाव किए हैं, सर्व समाज का इतना साथ मिल रहा है कि कोई टक्कर में नहीं है भैया। ठीक है, ये थे हमारे साथ समाज सेवी आनंद दुबे जो बता रहे थे कहीं न कहीं कि जो अगर मैदान में हम चुनाव उतरते हैं तो कहीं न कहीं हमारी टक्कर किसी से नहीं, क्योंकि हम जनता के बीच में पिछले 10 सालों से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जनता हम पर विश्वास जताएगी। तो हम मडियाहूँ विधानसभा के क्षेत्र की चाहे सड़कें हों, चाहे बिजली हो, चाहे पानी की जो भी समस्या है उसको हम निस्तारण करेंगे। और जो मानव उसकी बात हम करते हैं, लगातार ये जो छोटी मोटी बीमारियों को लेकर ये खुद अपने जेब के पैसे से समाज सेवा लगातार पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर चुनाव मैदान में अगर इनके जो प्रत्याशी अगर बनाया जाता है अपना दल ऐसे, तो कहीं न कहीं चुनावी समीकरण जो मडियाहूँ विधानसभा की है वह दिलचस्प होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले 7 मार्च को चुनाव होना है और 10 मार्च को यहाँ पर काउंटिंग है। किसके सर पे ताज होगा मडियाहूँ विधानसभा का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।